हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कम्पिटिटिव। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। यहाँ पे हम कवर अप करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये जो है ना मोशन या फिर लॉज ऑफ मोशन या फिर फिजिक्स, ये आपकी डेली लाइफ में होती है। क्या होती है भाई? आपकी डेली लाइफ में, यानी कि जो भी आप डेली लाइफ में देखते हो वही होती है भाई फिजिक्स, वही होती है इंजीनियरिंग। या तो आपको क्या करना है, जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एग्जांपल और स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। बाकी जो भी आप देखते हो ना वो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होता रहता है, तब जाके आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं मोशन के जो लॉ हैं, जो कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, उनको यहाँ पे कवर अप करना है। और काफ़ी जितने भी हमारी डे टू डे लाइफ है वहाँ पे ये तीनों लॉज जो हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल रहते हैं। एंड जो थर्ड लॉ है ना वो तो हर जगह ही एप्लीकेबल रहता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स क्या होती है? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि फोर्स होता है पुश या पुल। ठीक, पुश या पुल। बट वो पुश या पुल के कारण क्या होना चाहिए? वो पुश या पुल के कारण या तो बॉडी अगर रेस्ट में है वो मोशन में होनी आनी चाहिए, या अगर बॉडी मोशन में है तो उसको आपको रेस्ट में लाना है। तो ये हो गया भाई फोर्स। ठीक, यानी कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश या पुल। बट अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो आपको रेस्ट से बॉडी को मोशन में लाना है। और अगर कोई बॉडी मोशन में यानी कि चल रही है, आपको बॉडी पे क्या करना है? पुल लगाना है ताकि वो बॉडी क्या आए? रेस्ट में आए। तो यही कहलाता है फोर्स। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बंदा क्या कर रहा है? ये यहाँ पे पुल कर रहा है ये वाले ब्लॉक को या ये वाले टेबल को, और इनिशियली टेबल यहाँ पे है और फाइनली अब यहाँ पे आया। तो ये हो गया फोर्स। ये जो वुमेन है ना, ये क्या कर रही है? ये वाली वाल को पुश कर रही है। क्या कर रही है? वाल को पुश। ठीक, ये वाली वाल को पुश कर रही है, तो ये भी हो गया फोर्स। ये जो गर्ल है ना ये ट्रॉली को पुश कर रही है। ये मैन जो है ना ये डंबल को लिफ्ट कर रहा है, तो ये भी हो गया फोर्स। चाहे लिफ्टिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, ठीक, पुश या पुल हो, तो वो होता है भाई फोर्स। वो क्या होता है? फोर्स। अब ये जो फोर्स है ना, फोर्स के कारण बॉडी में काफ़ी चेंज आती हैं। क्या चेंज आती है? हम देखते हैं अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाती है। ठीक, एंड अगर बॉडी मूव कर रही है तो अगर उसको हम स्टॉप करें तो वो रेस्ट में आ जाती है। या कोई बॉडी की स्पीड हम कम कर सकते हैं, उसके स्पीड का मैग्नीट्यूड, या फिर कोई बॉडी की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ये होता है एक फोर्स के कारण, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होती है इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। अब ये क्या हो गया? कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक, ये मानो यहाँ पे है इनिशियली बॉडी, तो ये मानूंगा मैं यहाँ पे है कोई बॉल और यहाँ पे है कोई कार। ठीक, यहाँ पे है कोई कार। ठीक, यहाँ पे समझिए ये कार क्या है? ये है रेस्ट में। ये बॉल क्या है? ये है रेस्ट में। तो ये बॉल जो है ना ये खुद ब खुद मोशन में तो नहीं आएगी। ये कार है, ये कार खुद ब खुद तो चलने नहीं लगेगी जब तक इन पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये प्रॉपर्टी जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी अपनी पोजीशन या अपने स्टेट, चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में, इसको चेंज ना कर पाए, तो इसे कहा जाता है इनर्शिया। क्या कहा जाता है भाई? इनर्शिया। आप अभी बैठे हो कोई चेयर पे, तो जब तक ना आप मूव करोगे चेयर को, या जब तक ना आप चेयर को कहीं ले जाओगे, तब तक वो चेयर क्या मोशन में नहीं आएगी। तो ये हो गया भाई इनर्शिया। अब जो इनर्शिया है ना ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? ये टोटली डिपेंड करता है मैस पे। तभी जो इनर्शिया और मैस होता है दोनों का यूनिट सेम होता है केजी। ठीक, तो हम बोलते हैं ये डिपेंड किस पे करता है? इनर्शिया ये डिपेंड करता है मैस पे। तो हम बोलते हैं हायर द मैस हायर विल बी इनर्शिया। ये बॉल आप देखते हो, ये बॉल मैं मानूंगा ये है 1 kg। क्या है भाई? 1 kg। और ये बॉल जो है ये है 10 kg बॉल। क्या है? 10 kg बॉल। तो अगर आपको कोई पूछे कि इनर्शिया किसका हायर होगा, तो आप बोलोगे भाई 10 kg बॉल जो है इसका इनर्शिया ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू 1 kg बॉल, क्योंकि जो इनर्शिया होता है ना ये डिपेंड करता है मैस पे। तो जितना ज़्यादा मैस आएगा उतना ज़्यादा बॉडी का क्या होगा? इनर्शिया। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे इनर्शिया के टाइप। इनर्शिया जनरली होता है 3 टाइप का: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक,
तो यहाँ पे समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है जब एक बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो वो अपनी पोजीशन को रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं लाएगी जब तक वो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि आप रेस्ट में बैठे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हिलोगे नहीं जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ये है यहाँ पे कोई टेबल, ये वाली सरफेस पे, जब तक ये टेबल को आप हिलाओगे नहीं तो ये तब तक मोशन में नहीं आएगा। तो ये हो गया भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप ये कहाँ पे देखते हो, जनरली जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पे वो पूछी जाती हैं। जनरली देखिए, अगर आप कहाँ पे बैठे हो, कोई कार में, क्या बैठे हो, कोई कार में, और कार क्या है भाई, रेस्ट में। कार क्या है भाई, रेस्ट में। अब अगर सडनली ये कार मूव करेगी, देखिए पहली कंडीशन में आप यहाँ पे हो एंड आप स्टैंडिंग हो कहाँ पे, कार में, और ये कार जो है ना ये एट रेस्ट है, ये वाली कंडीशन में। अब ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे जो है ना कार वो मूव कर रही है, तो ये जो पैसेंजर है ना ये आगे जाके गिरेगा, यानी कि ये पीछे की ओर गिरेगा। क्या गिरेगा, पीछे, आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर गिरेगा, यानी कि बैकवर्ड गिरेगा। ये क्यों होता है, ये होता है भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि ये बंदा जो इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट में, अब कार मूव करने लगी बट ये बंदा किधर जाएगा, पीछे की ओर। क्यों जाएगा पीछे की ओर, क्योंकि ये बंदा इनिशियली रेस्ट में था और ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये हो गया भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाली, ये है कोई यहाँ पे गिलास या जार, और यहाँ पे रखा है हमने पेपर, और पेपर के ऊपर हमने रखी है कॉइन। क्या रखी है भाई, कॉइन। एंड जब आप ये वाले पेपर को हिट करोगे ना, यहाँ पे स्ट्राइक करोगे, तो ये पेपर आगे की ओर जाएगा, बट जो कॉइन है ना यहाँ पे पेपर पे, वो किधर गिरेगी, नीचे की ओर। क्यों, वो क्यों आगे नहीं जा रही है, वो पेपर के साथ क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इनिशियली जो कॉइन है ना यहाँ पे वो है रेस्ट में, पेपर भी है रेस्ट में, बट आपने फोर्स किस पे अप्लाई किया, वो किया भाई पेपर पे। पेपर आगे जाएगा क्योंकि वो मोशन में आएगा। कॉइन जो है वो रेस्ट में थी इनिशियली, और वो अब भी रेस्ट में रहना चाहेगी, तभी जो कॉइन है वो नीचे गिरती है। तो ये हो गया भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहाँ पे आप देखते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, लाइक कोई कार है, क्या है भाई, कोई कार, ठीक। यहाँ पे आप कोई कार में बैठे हो, तो ये कार क्या कर रही है, ये मूव कर रही है। क्या कर रही है भाई, ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये चल रही है। अब सडनली कार ने ब्रेक लगाई, क्या लगाई, ब्रेक लगाई, ठीक। तो कार ने क्या लगाई, ब्रेक। तो जो पैसेंजर होता है, ये ड्राइवर, वो आगे की ओर गिरता है, यानी कि फॉरवर्ड। यहाँ पे हमने देखा वो किधर की ओर गिर रहा है, बैकवर्ड। बट यहाँ पे जो है ना, देखो कार यहाँ पे आगे जा रही है बट पैसेंजर बैकवर्ड गिर रहा है, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है। यहाँ पे देखिए कार क्या, कार में क्या हो रहा है, कार यहाँ पे स्टॉप कर रही है, बट पैसेंजर जो है या ड्राइवर जो है वो आगे की ओर गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पैसेंजर है या ड्राइवर है वो भी मोशन में है। अगर वो कार में बैठा हुआ है तो वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्या है, वो मोशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि वो क्या है भाई, मोशन में। तो वो मोशन में रहना चाहेगा, वो अपनी जो स्टेट है इसको चेंज नहीं करना चाहेगा। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तभी देखते हैं कि जो सीट बेल्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई बंदे का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जो सीट बेल्ट होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक यहाँ पे देखते हो आप, क्योंकि ये बंदा किधर की ओर गिर रहा है, आगे की ओर, एंड जो सीट बेल्ट है ना ये इसको प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। तो ये हो गया भाई इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा जब तक ना उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। लाइक आप देखते हो ये है कोई कार, और ये कार से जब ये कार कहाँ पे चलती है, कोई मडी रोड पे, तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे जो मड है ना वो टेंजेंशियली फ्लाई करता है। लाइक यहाँ पे देखते हो आप, क्योंकि ये जो व्हील है ना, अगर व्हील यूँ जा रहा है ना ये वाली डायरेक्शन में आगे की ओर जा रहा है, तो मड जो है ना वो पीछे जाएगा, मड जो है वो पीछे जाएगा, और मड जो है ना वो फ्लाई करता है टेंजेंशियली। क्या फ्लाई करता है, टेंजेंशियली, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हील वो आगे की ओर है, तो जो मड है ना वो पीछे की ओर। देखिए अब जो टायर है वो पीछे की ओर टर्न कर रहा है इस तरह, तो मड भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो तभी आप देखते हो कि जो कार्स है ना वहाँ पे मड गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, ये कार यहाँ पे चल रही है, ये मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगी तब तक
जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे लगे। लाइक ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेस्ट पे, ये टेबल है यहाँ पे रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ये टेबल को आगे ना ले जाए या पीछे ना ले जाए, यानी कि ये टेबल को मोशन में ना लाए तब तक। या ये कार क्या है, ये कार तब तक मोशन में रहेगी, क्या रहेगी, मोशन में, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि जैसे ही हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, वो क्या है, ब्रेक्स क्या है, वो है एक्सटर्नल फोर्स कार पे, तो जब भी ब्रेक्स लगेंगी तो कार क्या आएगी, रेस्ट पे। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे वो है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, या ये किस प्रॉपर्टी के आधार पे दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया पे, चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, मोशन हो, डायरेक्शन हो, तो ये दिया गया है इनर्शिया पे। कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसने दिया, न्यूटन ने। कभी कभी इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी दिया जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने काफ़ी वर्क की किस पे, इनर्शिया पे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशंस भी काफ़ी पूछी जाती हैं पेपर्स में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहली एप्लीकेशन किसकी, यहाँ पे फर्स्ट लॉ की। तो पहली है यहाँ पे, व्हेन वी शेक एन एप्पल ट्री, जब भी आप कोई एप्पल ट्री को शेक करते हो, क्या करते हो भाई, शेक करते हो, तो जो एप्पल्स है ना वो फॉल करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू शेकिंग जो ब्रांच होते हैं ना वो क्या आते हैं, वो आते हैं मोशन में। क्या आते हैं भाई, मोशन में। एंड जो एप्पल है ना वो इनिशियली क्या है, रेस्ट में। क्या है भाई, रेस्ट में, और वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो इसी के कारण वो डिटैच होते हैं और नीचे की ओर गिरते हैं। नेक्स्ट, कोई भी अ मैन जंपिंग फ्रॉम ए मूविंग कार। देखिए ये है कोई मैन, कार क्या कर रही है, कार यहाँ पे मूव कर रही है, तो ये जो बंदा है ना ये क्या कर रहा है, ये छलांग मार रहा है कार से, तो कार है इन मोशन। तब हम देखते हैं कि ये बंदे को जब भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कोई टाटा गाड़ी में बैठे होगे, तो जब आपने टाटा गाड़ी से जंप लगाया होगा और कार जो टाटा गाड़ी है वो मोशन में है, तो आप जब जंप लगाते हो ना, आप थोड़े जो अपने कदम हो वो आगे की ओर ले जाते हो, स्टेप्स आगे की ओर ले जाते हो, क्योंकि अगर आप आगे नहीं जाओगे, क्योंकि इनिशियली जो कार है वो मोशन में है और आप भी क्या हो, आप भी मोशन में है, तो अगर आप आगे की ओर नहीं जाओगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत रनिंग करनी पड़ती है, ताकि जो आप इनिशियली मोशन में है और आप फाइनली भी मोशन में ही रहना चाहते हो। तो ये हो गई भाई यहाँ पे एप्लीकेशन। अगर आप रेस्ट में आओगे तो आपकी इंजरी हो सकती है, इसलिए जब भी जंप करो ना तो थोड़ी बहुत रनिंग करो आफ्टर जंप, क्योंकि इनिशियली आप मोशन में है और हमारी बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है। नेक्स्ट, व्हेन अ कार सडनली स्टॉप्स, जो पैसेंजर होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो फॉल किधर की ओर करते हैं, फॉरवर्ड। लाइक अभी मैंने आपको बोला, इसीलिए जो सीट बेल्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि कार जो है वो मोशन में है और आपकी बॉडी भी है मोशन में। तो जब कार स्टॉप करेगी बट आपकी बॉडी जो है वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक, तो वो आगे की ओर गिरती है, इसलिए सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होती है भाई प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल टू M इनटू V। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, एंड मोमेंटम जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। अब ये क्या होता है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना हायर मोमेंटम होगा, जितना हायर वेलोसिटी होगी उतनी हायर मोमेंटम होगी। ठीक, तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये है कोई यहाँ पे कार, ठीक, और ये है कोई ट्रक। ठीक, ये है कोई ट्रक, ये कार, देखिए ये कार का कुछ मास होगा, लेट मैं लूँगा 100 kg, और ये जो ट्रक है ना ये ट्रक का कुछ मास होगा, लेट मैं मानूंगा 500 kg। ठीक, तो 500 kg एंड 100 kg। यहाँ पे ये बंदा है ना, ये बंदा जो है ना ये अकेले ये कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। देखिए बट यहाँ पे ये ट्रक को कितने बंदे पुश कर रहे हैं, क्योंकि जितना हायर मास होगा उतना हायर मोमेंटम रिक्वायर्ड होगा। देखिए जितना हायर मास होगा उतना हायर मोमेंटम होगा, यानी कि हायर द मास हायर विल बी मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको ट्रक का मास कितना है 500 kg, तो यहाँ पे आपको हायर मोमेंटम चाहिए ताकि जो ट्रक है ना वो मोशन में आए। और यहाँ पे देखिए 100 kg है कार का मास, तो यहाँ पे आपको लोअर
क्या चाहिए, लोअर मोमेंटम चाहिए ताकि वो क्या आए मोशन में। तो यहाँ पे एक बंदा काफ़ी है, ठीक। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हाइयर द वेलोसिटी, ये देखा हमने मैथ से रिलेटेड, बट हाइयर द वेलोसिटी हाइयर विल बी मोमेंटम। देखिए ये है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर और ये है भुवनेश्वर कुमार इंडियन फास्ट बॉलर। एंड जो मिचेल स्टार्क है ना, ये 150 किलोमीटर पे बॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, 150। एंड जो भुवनेश्वर कुमार है ना, ये करते हैं 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक। चाहे आप यहाँ पे वेलोसिटी मानो या फिर स्पीड मानो। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है तो बैट्समैन को बॉल लगी, मैं मानूंगा बैट्समैन को दोनों की बॉल लगी, पहले तो मिचेल स्टार्क की लगी, देन लगी भुवनेश्वर कुमार की। तो आप ही मुझे बताओ कि ज़्यादा हर्ट किसकी बॉल करेगी। तो ज़्यादा हर्ट किसकी करेगी, जी हाँ, मिचेल स्टार्क की, क्योंकि पेस ज़्यादा है ना, स्पीड ज़्यादा है और मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड कम है, मोमेंटम भी कम होगा। आई होप यू गॉट इट। तो नेक्स्ट जो मोमेंटम होती है ना, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो यूनिट होता है ना, वो होता है भाई केजी, क्योंकि जो मोमेंटम होता है दैट्स इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू जो मोमेंटम होता है दैट्स इक्वल मैस इनटू वेलोसिटी। तो मैस का यूनिट क्या होता है, केजी, एंड वेलोसिटी क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया किसका यूनिट यहाँ पे, मोमेंटम का, ठीक। एंड ये क्या होती है भाई, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। चलिए यहाँ पे समझते हैं, ये है कोई बॉल, ये है रेस्ट में, ये बॉल पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई फोर्स। तो ये बॉल को मैं यहाँ पे धक्का दूंगा, देखिए जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। तो ये बॉल पे कितना फोर्स लगा, यानी कि कितने न्यूटन फोर्स लगे, लेट 10 न्यूटन। और ये कितने टाइम तक जो कांटेक्ट है ना, आप किसी चीज़ को धक्का देते हो तो कितने टाइम तक रहा, लेट मैं मानूंगा t इज इक्वल टू 0.1 सेकंड तक आपका कांटेक्ट रहा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ये फोर्स कितना दिया और ये कांटेक्ट कितने टाइम तक रहा, इसी को कहा जाता है इम्पल्स। यानी कि ये जो कांटेक्ट है ना हमारा, जो हमने बॉल को टच किया तो कितने सेकंड के लिए रहा। जनरली रहता है 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड। जनरली बॉल को जब थ्रो करते हो या किसी बंदे को धक्का देते हो, ठीक। तो ये हो गया इम्पल्स, यानी कि फोर्स कितना आपने अप्लाई किया और कितने टाइम तक वो फोर्स आपने अप्लाई किया। नेक्स्ट जो यूनिट होता है ना इम्पल्स का, दैट्स इक्वल टू न्यूटन इनटू सेकंड, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक। एंड इसी को कहा जाता है, क्योंकि देखिए न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू यहाँ पे सेकंड हो गया सेकंड। देखिए सेकंड और सेकंड यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे निकल के आएगा केजी मीटर पर सेकंड। देखिए केजी मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट है भाई, ये मोमेंटम का भी यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड ये किसका यूनिट भी है, मोमेंटम का भी यूनिट है। तो हम बोलेंगे जो इम्पल्स और मोमेंटम है ना, दोनों के सेम यूनिट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कहाँ पे, यूनिट्स में, कि इनमें से कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनका यूनिट सेम है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो 8th लेक्चर होगा वहाँ पे हम कवर अप करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ को। एंड लेक्चर 9 में हम लाएंगे ये लेक्चर से रिलेटेड आए हुए ऑब्जेक्टिव्स। तो अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।